हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आइए हम आज की वीडियो में आपको मदरबोर्ड के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप का एक प्रमुख हिस्सा है। बिना मदरबोर्ड के हम कंप्यूटर या अपने सीपीयू की उसके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं महत्वपूर्ण क्यों है मदरबोर्ड। जैसा कि आप जानते हैं, मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि इससे सभी उपकरण जो भी हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं वो हमारी मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जो हमारे सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क एंड एसएसडी, माउस, मदर, प्रिंटर आदि जितने भी कंपोनेंट हमारे होते हैं हमारे सिस्टम के, वो हमारी मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। जो हमारी मदरबोर्ड है दोस्तों, वो उसे पावर सप्लाई या आप कह सकते हैं उन्हें पावर सप्लाई उन तक पहुंचाती है और उन्हें कम्युनिकेट करती है। हमारे जितनी भी डिवाइसेस हमारे सिस्टम में लगी होती हैं वो सभी हमारी मदरबोर्ड से ही जुड़ी होती हैं और मदरबोर्ड उनसे कम्युनिकेट करता है। मदरबोर्ड को पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है दोस्तों। ये हमारी मदरबोर्ड दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड एंड नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। आप जैसे कि जानते होंगे कि जो प्रमुख कंपनियां हैं मदरबोर्ड बनाने वाली, जैसे कि इंटेल, आसूस, गीगाबाइट, एएमडी, एमएसआई एंड बायोस्टार। आइए हम आपको बताते हैं हमारे कंप्यूटर के कुछ प्रमुख कंपोनेंट जो हमारे मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। जैसे हमारे मदरबोर्ड में पीसीआई स्लॉट होते हैं, जिन पीसीआई स्लॉट में हमारे ग्राफिक्स कार्ड एंड वीडियो कार्ड्स जोड़े जाते हैं दोस्तों। हमारे मदरबोर्ड पे ही हमारा प्रोसेसर लगा हुआ होता है दोस्तों, जो कि हमारे प्रोसेसर, जो आप जानते ही हैं कि जो हमारा प्रोसेसर होता है वही हमारे कंप्यूटर की क्षमता को दर्शाता है। हमारा सिस्टम कितने तेजी से काम करेगा या उसकी टास्क को वर्क करने की प्रोसेसिंग क्या होगी, वो हमारे प्रोसेसर पे डिपेंड होता है और ये प्रोसेसर हमारी मदरबोर्ड पे ही होता है दोस्तों। और हमारे मदरबोर्ड पे हमारी रैम लगी होती है। रैम, जैसे कि आप जानते हैं, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है दोस्तों। रैम जब तक हमारा सिस्टम चल रहा होता है तब तक जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होता है वो हमारी रैम में स्टोर होता है। ये परमानेंटली यहाँ स्टोर नहीं होता है, इसमें टेम्परेरी स्टोर होता है दोस्तों। जो हमारा डाटा परमानेंट स्टोर होता है वो रोम में होता है, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं, जो हमारी आप कह सकते हैं जैसे हार्ड ड्राइव होती है दोस्तों। और दोस्तों हमारे मदरबोर्ड पे बायोस लगा होता है। इस बायोस में हमारे जो बेसिक सिस्टम की सेटिंग्स होती हैं वो स्टोर होती हैं दोस्तों। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट कंडक्टर होता है दोस्तों। और हमारे जो मदरबोर्ड है उस पे दोस्तों एक सीओएमएस बैटरी लगी होती है, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ओरिएंट सेमी कंडक्टर भी कहते हैं दोस्तों। जैसा कि आप कभी कभी देखते हैं कि हमारे जो कुछ सेटअप होते हैं वो हमारे, जब हम अपना सिस्टम रन कराते हैं या पावर बटन ऑन करते हैं तो जो सीएमएस बैटरी होती है उसमें एक हमारा सेटअप ऑलरेडी स्टोर होता है। जैसे कि बायोस में हमारी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, वैसे सीएमएस बैटरी में भी होती हैं। कभी कभी अगर आपके सिस्टम नहीं रीस्टार्ट होते हैं या डिस्प्ले नहीं आता है तो आप अपनी बैटरी, सीएमएस बैटरी को एक बार रिमूव करके अगर फिर से लगाते हैं दोस्तों तो आपकी डिस्प्ले या जैसे कि जो सिस्टम रीस्टार्ट नहीं हो रहा था, ये सब इशू सॉल्व हो सकते हैं दोस्तों। और हमारे मदरबोर्ड पे हमारे जो साटा या हमारे हार्ड डिस्क होते हैं वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। हमारे जितने भी यूएसबी पोर्ट होते हैं वो हमारे मदरबोर्ड पे लगे होते हैं, जिनसे हम अपने यूएसबी डिवाइसेस कह सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, इन सभी को कनेक्ट करते हैं मदरबोर्ड के माध्यम से। ये हमारे यूएसबी पोर्ट होते हैं।
और हमारे जो मदरबोर्ड पे HDMI और पहले तो VGA पोर्ट आते थे जिनसे हम डिस्प्ले या अपने मॉनिटर को कनेक्ट करते थे दोस्तों, लेकिन आजकल जो नए मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें हमारे HDMI पोर्ट आते हैं दोस्तों। तो हम आपका समय खराब न करते हुए अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपको यूजफुल कम समय में अच्छी जानकारी प्रोवाइड की जाए। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आप आगे माइनिंग मदरबोर्ड के बारे में जानना चाहते तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपको आगे बताएंगे कि जो आजकल करंट समय में जो माइनिंग के मदरबोर्ड आ रहे हैं उन पे क्या है और वो इन नॉर्मल मदरबोर्ड से कैसे डिफरेंट हैं। सो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।